हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को रिजल्ट की डेट पता चल गई है। तो अब जब रिजल्ट डेट जारी हो गई है तो हमें डॉक्यूमेंट की क्या तैयारी करनी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय फॉर्म भरते वक्त जिन्होंने गलतियां कर दी हैं उसमें क्या क्या गलतियां की हैं, कैसे कैसे सुधार हो सकता है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि प्राइमरी वालों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। हर एक उस चीज़ की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपको वहां ले जाना नेसेसरी है। तो इस वीडियो में अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि न्यूज़ 18 द्वारा बताया गया कि रिजल्ट डेट जारी हो गई है। तो रिजल्ट डेट आपको बताने की जरूरत नहीं, रिजल्ट डेट आप सभी को पता चल गई है। रिजल्ट डेट के साथ साथ आप सभी जान रहे हैं कि अब बारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें बहुत सारे मैसेज आए और बहुत सारे टेक्स्ट आए या कमेंट आए कि सर प्लीज़ बता दीजिए कि एक एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या हमें ले जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन्होंने गलती की है, जैसे क्या प्रकार की अपलोड करते समय गलती की है। जैसे कैफ़े पे हो गए, कहीं सर्टिफिकेट की जगह उनका रोल नंबर पड़ गया, रोल नंबर की जगह कोई और नंबर पड़ गया, या कोई मार्कशीट की जगह कुछ और पड़ गया। तो अब तो जो हो गया है वो हो गया है। तो फिलहाल के लिए वो तो गलती थी, लेकिन अब उसके लिए आपके पास 2 ही 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता आपके पास है कि आप उस गलती को सुधारने के लिए या तो बीपीएससी आपको मौका दे। दूसरा है कि आप उस गलती को सुधारने के लिए एक ये एफिडेविट का सहारा ले लें। और तीसरा मौका यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही आपको मौका मिल सकता है। तो पहले और दूसरे को छोड़ देते हैं, तीसरे को हम बीच के रास्ते पे चलते हैं। आप जो भी गलती की हैं, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, सीटेट मार्कशीट, डीएलएड मार्कशीट या बीएड मार्कशीट, जो भी मार्कशीट है आपकी 12th मार्कशीट है, इन सब में आपसे कोई भी गलती हो, उस गलती के लिए आपको एक एफिडेविट बनवाकर ज़रूर से ज़रूर रख लेना है और उसकी 2-3 फोटोकॉपी कम से कम। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपको पार्शियल वेरीफाइड ना करके आपको फुल वेरीफाइड कर दिया जाए। इसलिए आप सभी को जिन्होंने भी गलती की है वो हर एक चीज़ को सुधारते हुए चलेंगे। क्योंकि अगर बीपीएससी चेयरमैन साहब ने मौका दे दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इतनी छोटी छोटी गलती के लिए हमें मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त, फॉर्म भरने के बाद से बहुत सारी चीज़ों के सुधार के लिए हमको मौका मिलता रहा। और जहाँ तक बात थी बीएड और डीएलएड की मार्कशीट अपलोड करने के लिए, वहाँ पर भी कुछ बच्चों ने बहुत गलती की है कि अपना डीएलएड का लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया। वो नोटिफिकेशन सिर्फ उनके लिए थी जो डीएलएड और बीएड दोनों किए हैं और अपनी डीएलएड की मार्कशीट अपलोड कर दें। फिलहाल के लिए अगर आपने उसको भी कर दिया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप सभी को एक बीच का रास्ता मिलेगा। अगर आप उतना स्कोर कर पाएंगे जितना चाहिए या जितना क्वालिफाइंग है या जितना कट ऑफ में बनेगा, तो आपको बीपीएससी चेयरमैन साहब द्वारा बिल्कुल मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें हो गई। और उसी न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला कि ओएमआर आपको मतलब लास्ट स्टेज पर है, बहुत जल्द ही आपके सामने हो गया ओएमआर। तो जितने लोग नहीं चेक कर पाए थे वो भी चेक कर सकेंगे और आप सभी देख सकेंगे कि आपने ओएमआर में क्या भरा था। ये बातें हो गई उसकी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको लेकर क्या क्या जाना है। तो देखिए, पूरा मैंने डॉक्यूमेंट का एक जो चेकलिस्ट है उसमें से प्राइमरी वालों के लिए मैं पूरे तरीके से बता देता हूँ आपको एक एक चीज़ कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले जानिए आपको क्या ले जाना है। आपको एक आईडी प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, और पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 चीज़ में से आपको ले जाना है। अगर आपके पास तीनों हैं तो कोई एक, और कोई एक में सबसे ज़रूरी क्या है, आधार कार्ड। आप अपना आधार कार्ड रख लीजिए, वो आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। और जिनके आधार कार्ड में भी गलती है वो एक एफिडेविट जरूर बनवा कर रखें। देखिए, आप आधार कार्ड को सुधरवा तो सकते हैं, 2 दिन के अंदर सुधर जाता है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वेरिफिकेशन के टाइम मुझे वही सेम डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको वो वही आधार कार्ड मांगेंगे, उसके साथ एफिडेविट भले लगा लें। तो आप अपना सुधार भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको पुराना ही ले जाना चाहिए वहाँ पर। अब उसके साथ आरक्षण संबंधी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, जाति और ईडब्ल्यूएस, जिनको भी ये बेनिफिट मिलेगा या जो इस कैटेगरी में आकर फॉर्म भरे हैं, उनको ये सारी चीज़ें अपनी लेटेस्ट लेकर जानी है, अपडेटेड। हर चीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया है, कोई 3 साल वैलिड है, कोई 4 साल वैलिड है। तो जो जितना वैलिड है उसके अंडर में है तो आप वही ले जा सकते हैं, नहीं तो आपको फिर नया ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके साथ जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको शायद उनका निवास प्रमाण पत्र भी चेक होगा। अदर कैंडिडेट के लिए तो मैं एकदम कन्फर्म हूँ कि उनको नहीं दिखाना है, तो आप इसके लिए जान लीजिए। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो भी पीएच ओएच भाई या कैंडिडेट्स हैं वो अपनी उसको प्रमाण पत्र को ले जाएंगे जो उनके लिए कहा गया है। भूतपूर्व सैनिक संबंधित जितने लोग हैं वो अपना प्रमाण पत्र ले जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले जो हैं वो भी अपना ओरिजिनल, और ये सारी चीज़ें ओरिजिनल की बात हो रही है यहाँ पे,
ओरिजिनल ले जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, आपने फॉर्म में जितना कुछ भी भरा था वो सारी चीज़ें आपको लेकर ही जाना है। उसको अगर आप नहीं ले गए तो आप या तो बाहर कर दिए जाएंगे या तो हो सकता है पार्शियल वेरीफाइड हो जाएं, लेकिन बाहर होने के ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप जितना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और वो अगर आप नहीं लेकर जाते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे जितने अपलोड किए उसको ले जाना मत भूलिए। उसके बाद आ जाते हैं हम सीटेट बीटेट पेपर 1। प्राइमरी के लिए यही चल रहा है, तो जिन्होंने भी सीटेट 1 क्लियर कर रखा है या अपीयरिंग में है तो वो अगर रिजल्ट तब तक आ जाता है तब तो सो फॉर गुड है, नहीं तो वो अपना एडमिट कार्ड, नहीं तो जिनके पास रिजल्ट है वो अपना ओरिजिनल रिजल्ट लेकर जाएंगे। और उसमें भी कोई गलती है तो उसके लिए भी एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद बिहार एस्टेट और बिहार एस्टेट पेपर 2, ये तो बड़ी समस्या आ रही है कि एस्टेट के पेपर बिना पास हुए भी बहुत सारे फर्जी बच्चे अपीयर हो गए हैं पता नहीं किस प्रकार से। तो उनको माननीय चेयरमैन साहब बहुत सफाई से बाहर कर देंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग सावधान रहें। अगर इस तरह कोई फर्जीवाड़ा है तो कृपया आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत जाएं। उसके बाद देखिए जन्म प्रमाण पत्र इसमें मेंशन किया गया है, और दस्तावेज दक्षता दस्तावेज मतलब जो आपकी पढ़ाई लिखाई की दस्तावेज है उसका प्रमाण पत्र और मार्कशीट जितनी चीज़ें हैं सारी आपको लेकर जाना है। और शैक्षणिक योग्यता की क्लास 1 से 5 के दस्तावेज तथा प्रमाण पत्र मतलब जो प्राइमरी के लिए जितना भी आपने अपलोड किया है वो सारे आपको लेके जाना है। बीएड एमएड डीएलएड वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, तो मतलब जो आपकी मार्कशीट है और जितना दस्तावेज है 1 से प्रमाण के लिए जितना एलिजिबिलिटी थी वो सारी चीज़ें। इसके साथ साथ शैक्षिक योग्यता 9-10 के लिए तो हो ही रहा है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये प्राइमरी के लिए ही है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लेकर जाना ही जाना है। इसके साथ अगर आपका कोई भी समस्या है, जैसे आप किसी भी चीज़ में परेशान हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत अपलोड हो गया है या मार्कशीट की जगह कुछ और अपलोड हो गया है, तो उसके लिए आप सभी को एक एफिडेविट जरूर लेके जाना है। वरना आप बिलीव करिए कि 1 से 5 में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो इसके चक्कर में वो लोग जल्दी के चक्कर में आपकी छोटी सी गलती को बिना इग्नोर किए आपको बाहर कर देंगे। इसलिए आप सभी इतनी मेहनत से इतना अच्छा स्कोर पाए हैं, तो मेरा यही मानना है कि फर्जीवाड़े से बचते हुए एकदम ओरिजिनल काम जो है वो आप कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाइए वहाँ से, बहुत ही आराम से आप वेरीफाइड हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट्स की मांग थी कि हमारे चैनल द्वारा या मुझसे प्राइमरी के लिए बताया जाए, तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। क्योंकि अब आप एक मान के चलिए कि रिजल्ट डेट जब जारी हो गई है तो सिर्फ आपके पास अब एक काम बचा है, आप क्वालिफाई होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी है। तो डॉक्यूमेंट तैयारी कर लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनसे गलती हुई है वो भी, जो उनसे गलती ना हुई है वो भी इस वीडियो में ध्यान दीजिए। और मैं ये पूरा PDF अपना टेलीग्राम चैनल पर फिर से शेयर कर दूंगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से ज्वाइन करके आराम से देख लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और रिजल्ट की डेट आप सबको न्यूज़ 18 द्वारा पता ही चल गया है। हालांकि बीएड के रिजल्ट को रोक लग गई है इस पे, और सिर्फ डीएलएड के साथ अभी रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो डीएलएड वालों बच्चों को बहुत शुभकामनाएं जिनका रिजल्ट जारी होगा। आप सभी लोग अपनी तैयारी आगे करते रहिए। बाकी कोई भी मैसेज या कुछ भी करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी अपडेट्स समय पे मिलती रहेगी। तो चलिए धन्यवाद, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।